स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज चौहान आज आपके लेकर आऊँ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप 95 प्लस या 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है गाउस की प्रमेय। आपने पढ़ा हुआ गाउस की प्रमेय। एक भी कोई भी बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन हर वर्ष आता है। गाउस की प्रमेय या गाउस की प्रमेय का निगमन कीजिए या गाउस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। दो तीन चार हेडिंग टॉपिक हैं इसके, मैं सबका लिए कराऊंगा। इसमें मैं गाउस की प्रमेय का निगमन और गाउस की प्रमेय की डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कम से कम आपका 3 नंबर का ज़रूर आता है, 3 5 जैसा भी आए। फिर बोर्ड बोर्ड एग्जाम के लिखने देने वालों के ऊपर है। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ गाउस की प्रमेय। देखिए आपको दिख रहा हुआ है, यहाँ पे लिखा है क्लास 12 फिजिक्स 1 गाउस की प्रमेय या गाउस नियम। गाउस नियम भी कहते हैं इसे। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखा है, बहुत ही सिंपल। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ द्वारा आवेश घिरे कुल आवेश, कुल नहीं लिखा है यहाँ पर, घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गाउस की प्रमेय कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, आप 2 3 पढ़ेंगे याद हो जाएगी आपको। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, निगमन कराऊंगा तब, जिससे गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन भी अगली वीडियो में मैं आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है और गाउस की प्रमेय कहलाती है। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये बहुत ही आसान। देखिए एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। आपका यहाँ वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अवलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को, अविलंबवत गुजरने वाली, अविलंबवत लंबवत सीधी दिशा में, अवलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाएं, अब वैद्युत बल रेखाएं तो आप जानते होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। आपको याद रखना, कभी भी 1 नंबर को ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है। चलिए हम अपने गाउस की प्रमेय पे आते हैं। देखिए गाउस प्रमेय इतना तो हो गया। Q का 1/ε0 गुना होता है उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, मतलब सूत्र में बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला फाई ई। वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान, मतलब फाई ई निकालना है। फाई ई का मान उस पृष्ठ से द्वारा घिरे कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही सिंपल है। फाई बराबर Q/ε0। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, वो एग्जामिनर उसमें कुछ न एक आधा नंबर काट सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताई है कि आप इसी से बता रहा हूँ मैं कि आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात गाउस की प्रमेय कहलाती है। ये बहुत ही छोटी सी है। इसमें कुछ टीचर्स का मानना है कि नंबर काट लिए जाते हैं, इसलिए नहीं बताइए, क्योंकि मुझे आपको 90 और 95 प्लस दिलाना है। तो ये दो एक आध हेडिंग थोड़ी सी बड़ी तो हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 95 प्लस आने चाहिए। अब गाउस की प्रमेय का निगमन कराता हूँ मैं आपको। गाउस की प्रमेय का निगमन, माना किसी बंद पृष्ठ, माना किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, से के अंदर एक बिंदु आवेश है, Q लगता है, प्लस Q या Q। इस बिंदु आवेश से R दूरी पर, ये R दूरी पर है, R दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है। यहाँ पर बिंदु क्या है? P। ये देखिए मैंने लिखा है बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र DA, अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या हुआ? डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डी ए वेक्टर। ई वेक्टर क्या है? हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसे लिख सकते हैं डी
डी फाई ई बराबर ई वेक्टर, डी वेक्टर हम इसे लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम ई का मान लिखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। क्यू आवेश के कारण, किस आवेश के कारण? क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो क्या ई का मान क्या होगा? ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम अपने उसी मान में लिख देंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा के मान में ई का मान रख देते हैं। तो क्या मान आएगा हमारा, देखिए आप लोग, डी फाई ई बराबर क्या था? ई डी ए कोस थीटा। ई का मान कितना? इतना। ई डी ए कोस थीटा। तो आपने, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आया, क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। अगर बायोलॉजी के तो भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। समाकलन होता है, समाकलन मैथ 12th मैथ में होता है समाकलन। मैं आपको समझाऊंगा समाकलन कैसे करते हैं करने पर। अब इसका समाकलन होगा। समाकलन में क्या होता है, जैसे डी फाई है तो इसका डी फाई का समाकलन होगा तो क्या बचेगा? फाई ई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फाई ई। और उसी का इंटीग्रल समाकलन होता है जिसमें डी ए दिया हो या डी एक्स हो, डी वाई हो। तो डी ए है इसमें, तो मतलब ए के सापेक्ष हो रहा है। डी के साथ जो होता है उसके सापेक्ष होता है, मतलब यहाँ पर किसी में ए है नहीं है, तो हम किसी का भी इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये सब अचर पद है, अचर पद होते हैं, उनका इंटीग्रेशन नहीं होता। और डी ए का मान, अगर हम डी ए का इंटीग्रेशन करें तो इसकी तरह डी हट जाएगी और ए बचेगी, ये ए रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक मान होता है, मैं आपको बताऊंगा आपको अभी। आपको देखिए इंटीग्रेशन डी ए डॉट कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन हो तब होता है ये मान, तो क्या होता है 4π। इसका मान क्या होता है? इंटीग्रेशन इतने का करें तो हम 4π आता है, क्योंकि ये घन कोण होता है। जब यहाँ पे घन कोण लिख भी सकते हैं, घन कोण है तो घन कोण होता है तब इतना होता है। और गॉस की प्रमेय में घन कोण ही होता है, इसलिए ऐसा होगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा? फाई, या हम यहाँ लिख सकते हैं इसका समीकरण एक मान के एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर ये भी कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए बस, कुछ भी हो। फाई इतने का मैंने बताया था, जिसके सापेक्ष होता है वही लिया जाता है। ये तो अचर पद है, अचर पद ऐसे ही लिख लिया जाएगा। मैथ वाले तो समझ गए होंगे, और बायोलॉजी वालों को मैंने समझा दिया है बहुत ही बढ़िया। इसका मान इतने का, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन पूरे पर ही है, क्योंकि ये इनटू में है। अगर प्लस में होता है यहाँ ब्रैकेट लगा होता तो दोनों में होता, नहीं तो दूसरे में नहीं होता। यहाँ इनटू मतलब ये पूरे गुणा में है तो इसका होगा पूरे का। तो इंटीग्रेशन इतने, ये तो अचर पद है, तो डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सहित ही तो है। तो इसका मान कितना है? 4π। तो इसका हम कितने रख सकते हैं? 4π। 4π से कितना घटा है? 4π। तो क्या बचा हमारा? फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0। और मैंने आपको परिभाषा बताई तभी यही निकल के आया था, फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0। तो अब हमारा हो गया गॉस की प्रमेय का निगमन हो चुका है। यही निगमन है, इतने ही आपको करना होता है बोर्ड एग्जाम में, और आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। अगर उम्मीद है आप ये कभी भी ना भूलेंगे। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट क्लासेस को। मैं राज चौहान आज आपके लिए लेके आता रहूँगा और भी स्पेशल वीडियोज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारे एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप हमारे टॉपर्स ग्रुप या मैथ स्पेशल ग्रुप या
डाउट सॉल्व ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 95 प्लस आराम से स्कोर कर जाएं अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अगर 95 प्लस आपको चाहिए तो तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इस नंबर पे आप पे कर सकते हैं, या पे करने से पहले हमें बता सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज दिएगा व्हाट्सएप पे अगर आप पे करते हैं तो। और इस पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी से भी पे कर सकते हैं। टॉपर्स ग्रुप की फीस मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको सभी 5 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी दिए जाएंगे। और डाउट सॉल्व पे आप कोई भी डाउट भेजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। मात्र 30 मिनट के अंदर ही भेज दिया जाएगा। वैसे तो हाँ, आपकी कोशिश करेंगे 10 मिनट में ही भेज दिया जाए, लेकिन टाइम लिमिट 30 मिनट रखा गया है। और आप मैथ स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको 2 बार पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा, प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन बताए जाएंगे और भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। और वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।